अस्सलाम वालेकुम डियर बच्चों, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज गाइस आपके लिए लाया है ट्राइंगल्स का लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th का। तो बेटे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीपीटी देखी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखी थी, उसका कन्वर्ट्स भी देखा था। जल्दी से अगर आप रिकैप करोगे तो आप जानते हो बेटे, आपके पास अगर एक ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल है, ABC, कोई भी ट्राइंगल है बेटे, इसमें एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसी एक साइड को बेटे, ये सपोज इसके पैरेलल है, तो हम जानते हैं बेटे, हमने बीपीटी से क्या सीखा था, जो ये साइड्स है इनका जो रेशियो होगा बेटे AD/DB होगा बेटे बराबर AE/EC। ये हमने पढ़ा था, और भी हमने इसके मल्टीपल फॉर्म्स देखे थे। और फिर हमने कहा था क्या सर इसका कन्वर्ट्स ट्रू है, हमने इसका जवाब क्या दिया था बेटे, हाँ इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू है, उसको हम कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। यानी अगर आपके साइड्स प्रोपोर्शनल है, अगर आपके पास ये ABC है, ये कोई भी लाइन है, अभी हम नहीं जानते ये पैरेलल है कि नहीं, ये कोई सी भी लाइन है बेटे, अब अगर आपको गिवन होगा जो साइड्स है उनका प्रोपोर्शन बेटे सेम है, तो बेटे ये गिवन है, ये इस केस में गिवन है, तो ये लाइन DE, और इस BC के बारे में आप क्या जानते हैं बेटे, आप जानते हैं DE इज पैरेलल टू BC। ये बेटे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, दोनों स्टेटमेंट्स का प्रूफ देखा था बेटे। आज अब हम इस पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले, जो बोर्ड के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है बेटे, हम वो करने वाले हैं। इसमें पर्टिकुलरली 9th और 10th क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। 9th और 10th क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.2 का है बेटे, 9 और 10 ये बेटे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें ये मेन तो यही दो है, इसमें तो ज्यादा फोकस आप इन्हीं पे कीजिएगा। हम यहाँ पे यही दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कह रहा है बेटे 9th क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है बेटे हमारे पास क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। आपके पास बेटे एक ट्रेपेजियम है, क्या आप ट्रेपेजियम सब जानते हो क्या होता है? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है बेटे जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का क्या होगा बेटे, पैरेलल होगा। और अभी क्वेश्चन में गिवन है AB इज पैरेलल टू DC। आप पढ़े बेटे सवाल, आप देखिए, कह रहा है बेटे ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। यहां तक क्लियर है बेटे। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसके डायगोनल होते हैं जो अपोजिट वर्टिसेस हो, ये और ये, AC एक डायगोनल है बेटे, और BD दूसरा डायगोनल है, जो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक बेटे, यहां तक गिवन था। कह रहे शो दैट, हमने देखी क्या दिखा रहा है बेटे, AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। ये बेटे अपने को प्रूव करना है। समझिए बेटे, सवाल को समझिए। AO/BO, AO कहां गया, AO ये रहा, BO यहां से आ गया। क्या है ये है, आप दिखाओ है बराबर CO/DO। देखो बेटे यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो मेरे ख्याल से सवाल में ही है। क्या मतलब, AO था, अचानक से BO पे चला गया, जबकि कंप्लीट ये तब होता अगर AO और CO होता। अगर AO और CO होता तो ये साइड कंप्लीट होता। सिमिलरली अगर BO और DO होता तो साइड कंप्लीट होता। लेकिन अपने को दिखाना है AO/BO, AO/BO है बराबर CO/DO। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, इसको प्रूव करने से बेटर है क्यों ना हम ये करें, ये मल्टीप्लाई में ये नीचे आएगा, डिवाइड होगा, AO/CO, ये डिवीजन में है, ये डिवीजन में है, यहां आके मल्टीप्लाई होएगा, तो इज इक्वल टू BO/DO। मैं ये प्रूव करूं, यहां से मैं इस पे आ जाऊंगा,
ठीक है बेटे, देखो AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, दोनों साइड्स कंप्लीट हो गए। तो ये प्रूव करने से बेटर है मैं ये चीज प्रूव कर दूं। अगर मैं ये प्रूव कर पाया ये तो फॉलो होगा, सॉरी तो ये तो फॉलो होगा। ठीक है, अब सवाल है चलिए सर यही प्रूव कर दीजिए, लेकिन कैसे करोगे? आई एम रियली सॉरी। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो ये कैसे बेटे प्रूव होगा समझिए। तो ये हम अपनी जगह कहीं पे साइड पे लिख के रखते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, एक मिनट। तो इस सब की अपने को जरूरत नहीं है, हमें क्या बेटे प्रूव करना है? तो प्रूव जो है हमारा वो ये है बेटे, कैसे लिख रहा है? तो क्या प्रूव करना है अपने को? AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो मैंने आपको ये बात भी बोल के रखी कि इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस वी विल शो दिस एंड फ्रॉम दिस दिस विल फॉलो। ठीक, तो चलो बेटे शुरू करते हैं। तो अब बेटे हमें ये करना है, तो कैसे होगा? पहली चीज इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अच्छा एक और चीज, ये अपनी जगह समझ लो कि AB इज पैरेलल टू CD, दिस इज गिवन, ख्याल रखना बेटे। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटे O, यहां से हम एक लाइन बना रहे हैं, कुछ नाम रख दीजिए OM। हम क्या कर रहे हैं बेटे? हमने एक OM एक लाइन खींची बेटे। क्या ऐसी खींची? नहीं, हमने इसको या तो AB के पैरेलल बनाओ या तो CD के पैरेलल बनाओ, चॉइस आपकी है, एक ही बात है वैसे। तो जैसे मैं यहां पे इसको कंसीडर करता हूं कि ये लाइन जो है ये AB के पैरेलल है। सपोज ये करते हैं, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। बहुत अच्छा बेटे, अब समझ जाओ पैरेलल लाइन आ चुकी है, ख्याल रखो बेटे। तो प्रूफ में सबसे पहले जरा मुझे पहले आप एक बात बताइए, सुने बेटे, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। AB पैरेलल था CD के, AB पैरेलल है OM के भी। सो फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स व्हाट कैन यू कंक्लूड? सोच के बताना। AB इसके पैरेलल है, AB इसके भी पैरेलल है, तो एक इसके, इससे क्या मिलेगा कोई बता सकता है? बहुत अच्छा, इससे हमें यही मिलेगा कि CD OM के भी पैरेलल है। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, मतलब अगर ये इसके पैरेलल है, यही इसके भी पैरेलल है, देन दीज टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल। ठीक, तो प्रूफ में सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि AB हमारा पैरेलल है CD के, ये गिवन था। रीजन एग्जाम में जरूर लिखिएगा बेटे। और AB पैरेलल है OM के, कैसे जानते हो बेटे? कंस्ट्रक्शन से, सही। सो इसका मतलब हुआ OM पैरेलल है CD के। This is what we do now. This OM is parallel to AB and OM is parallel to CD also. This is what we know. अब सुने बेटे, अब यहां तक तो ठीक है, ये सारा मैंने वहां भी समा दिया है। ठीक है बेटे, तो ख्याल रखें बेटे, ये मैंने मिटा दिया। तो अब सुने, अब क्या आपको ये ट्रायंगल ABD दिख रहा है? जरा 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 ध्यान से देखो, ABD, कहीं पे O था, OM पैरेलल था इसके। मैं तो नहीं बोल रहा, आपने खुद से सोचना है। मुझे बताइए, जब ये ट्रायंगल है, आपके पास ट्रायंगल है ABD, खुद से बताने की कोशिश करें। इसमें बेटे OM जो है अपना पैरेलल है AB के,
बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ट्रायंगल में कोई साइड किसी के पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम लगेगी, जानते हो क्या? हाँ, बीपीटी लगेगी सर। हाँ, अगर बीपीटी लगी तो AM बाय MD, AM बाय MD किसके बराबर होगा बेटे? AM बाय MD क्या होगा बेटे? BO बाय DO। बहुत अच्छा, इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रख दीजिए, रीजन फ्रॉम बीपीटी बाय बीपीटी। यहां पे बीपीटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, आप कह रहे हो सर ठीक है, लेकिन अपने को तो ऐसा कुछ नहीं दिखाना था, अपने को दिखाना था AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO। तो एक ट्रायंगल हो गया। अब आपने तो ये दूसरे ट्रायंगल दूसरे साइड के भी पैरेलल बनाया होगा, जरा देखिए कहां पे बनाया, नीचे बनाते इसी ताकि कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन में। आप देखिए ABC, ABC बेटे, इसमें OM है पैरेलल टू CD। अभी हमने ये देखो यहां पे है, अगर ये इसके पैरेलल है तो आप क्या जानते हो बेटे? बीपीटी से क्या होगा जानते हो आप? हाँ, बहुत अच्छा बेटे। तो जल्दी से खुद से करो, ऑल्सो इन ट्रायंगल ABC OM is parallel to CD because proved above। वो देखो बेटे, हमने तो ये पहले ही प्रूव कर लिया था, ये रहा। अब अगर साइड्स पैरेलल है तो यहां पे क्या था? OM, सॉरी ये OM है, यहां ये M है। तो क्या होगा बेटे? AM by MD, therefore by BPT AM by MD is equal to AO by CO। इस इक्वेशन का नाम सेकंड रख दीजिए। ध्यान दीजिए बेटे, जरा मुझे बताइए, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, जरा आप में से कौन अच्छा बच्चा है जो मुझे बता सकता है AM by MD इसके बराबर है, AM by MD इसके बराबर है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है बेटे? इससे क्या आप ये तो नहीं जान गए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बेटे ये तो नहीं मिल गया कि AO by CO बराबर है बेटे BO by DO के? सही है। अच्छा सर, लेकिन अपने को तो दिखाना था AO by BO। अरे वो कौन सी बड़ी बात है, सिखाया था ना अभी। तो क्या होगा बेटे, खुद से बताओ। ये BO नीचे आएगा, ये CO यहां आएगा, तो क्या आएगा? और AO by BO is equal to CO by O। यही बेटे प्रूव करना था, समझ आया ना? ठीक है बेटे, मेरे ख्याल से हमें अच्छे से समझ आया। अब इसी सवाल का बेटे कन्वर्स है जो कि नेक्स्ट है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है बेटे, उसका भी ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 10 सुने बेटे, सवाल क्या? सवाल है बेटे, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी बेटे जनरल क्वाड्रिलेटरल कह रहा है। ABCD intersect each other at O such that AO by BO equals to CO by DO। Show that ABCD is a trapezium। सुने बेटे, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में कह रहा है इसके दो डायगोनल्स हैं बेटे जो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है बेटे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। ठीक, तो आगे क्या कह रहे हैं बेटे? सच दैट इट इज गिवन ना, जो इससे पहले प्रूव करना था, AO by BO equals to CO by DO। This is given in this question, this part is given। in the previous question we had to prove this, but in this question this is given। ठीक, तो आप में से सब जानते हैं ना, ये गिवन है
तो आप लोग चालाकी से इसको AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO लिख दो। ये तो हमने सर इससे पहले भी आपने सिखाया, बिल्कुल सिखाया, ठीक। तो अब अपने को बेटे क्या प्रूव करना है? अपने को प्रूव करना है कि ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है। सॉरी क्या है? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है बेटे? अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ ट्रेपीजियम इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट वन साइड opposite side, one pair of opposite sides are parallel. If we are able to show by some means AB is parallel to CD or AD is parallel to BC, then this is surely a trapezium. ठीक बेटे? Now in this whole case it is given. ये चीज आपको given है। क्या सर हमें इसमें कंस्ट्रक्शन वैसे ही करनी है? बिल्कुल बेटे, वही कंस्ट्रक्शन, वही याद है। क्या बेटे? चलो बेटे करो कंस्ट्रक्शन टू प्रूव। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, ताकि अच्छा आपको मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बोला था, जब आपका इंशाल्लाह बोर्ड का पेपर होगा तो पहले अच्छे से गिवन लिखा करना, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन अगर कोई हुई और उसके बाद प्रूफ। फिलहाल वो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग उतना तो जानते होंगे। तो गिवन है अपने को AO बाई BO इक्वल्स टू CO। ये टू प्रूव नहीं ना है, ये तो हमें गिवन है, सॉरी यही गिवन है। प्रूव हमें करना है बेटे ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन की, ये भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बेटे स्पेस थोड़ी कम है। तो कंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं कि हमने ड्रॉ किया OM पैरेलल टू किसके? AB या CD के, इट इज योर चॉइस। ठीक बेटे, चलो बिल्कुल वैसे ही फॉलो करो। तो क्या है बेटे, जब ये पैरेलल था, कौन किसके पैरेलल था जरा बताइए? OM इज पैरेलल टू AB। देखो डायग्राम गलत बन गई, सॉरी। तो ये ट्रायंगल बनाना है EBD, क्योंकि इसी में लाइन आती है। ये A हो गया बेटे, B हो गया और D हो गया, ये OM हो गया, ये इसके पैरेलल है। ठीक, तो प्रूफ में आप लिखिएगा बेटे, बताइए, आप खुद से बताइए। इन ट्रायंगल ABD बताइए बेटे OM इज पैरेलल टू AB, सही ना? ये मैंने तो therefore by BPT, खुद से मैं तो नहीं बोलूंगा, खुद से बताइए बेटे BPT क्या कहती है जल्दी? AM by MD is equal to BO by DO। बहुत अच्छी बात, पहली इक्वेशन। चलिए अब और क्या गिवन है बेटे? ऑल्सो। अब गिवन स्टेटमेंट पे देखिए, जो आपको गिवन था बेटे AO बाई CO क्या है? BO इक्वल्स टू CO बाई DO। ये कैसे मैं लिख रहा हूं? क्योंकि सर ये तो हमें गिवन था। बहुत अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? मैं AO बाई CO को लिख सकता हूं ना BO बाई DO। ये तो अभी बोला। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आपने अच्छे से समझा। इसका नाम सेकेंड लेवल। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी वैसे तो, यू कांट इरेज द डायग्राम, सो आई विल, ये तो लिखा हुआ है ना, सो आई विल इरेज दिस पार्ट। डायग्राम की जरूरत है बेटे, लाइन भी मिट गई। अच्छा बताइए, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, जो आप बोलोगे मैं वही लिख रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं अपना कुछ नहीं लिख रहा, मैं तो नहीं लिखूंगा। सर यहाँ पे लिखा है BO बाई DO इस चीज के बराबर है, यहाँ पे भी लिखा है BO बाई DO इस चीज के बराबर है, तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि AM बाई MD है बेटे बराबर?
AO बाई CO के। अरे हाँ सर यही तो है। अब ये कहाँ हो गया भाई, AM, देखो देखो देखो, चलो लाल से करते ताकि खुद देखिए, AM बाई MB इक्वल्स टू AO बाई CO। ये लाल रंग दिख रहा है बेटे, ये लाल लाल टमाटर, ठीक है। ये ट्रायंगल देखिए, इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करें बेटे, इसको देखिए तो पूरी लाइन मिटेगी, चलो मिटा दो, सबको मिटा दो। तो बताइए बेटे, ये ट्रायंगल देखिए, ABC, ये बेटे OM है। बताओ भाई, AM by MD AO by CO, तो therefore by converse of BPT क्या मिला, OM is parallel to CD। अरे सर ये तो हमें प्रूव ही नहीं करना था, आप क्या दिखा रहे हो, गलत पढ़ाते हो। जरा सुने बेटे, मैं कहूंगा मैंने क्या गलत पढ़ा, क्योंकि सर ये तो प्रूव ही नहीं करना था। लेकिन मैं कह रहा हूं सर बेटा, आप लोग ये तो जानते हो ना कि OM पैरेलल है AB के। अभी मैंने दिखाया OM पैरेलल है CD, आपको क्या सर तो अपने को तो ये नहीं चाहिए था। अरे ये तो चाहिए था, कैसे, OM AB के पैरेलल है, OM CD के पैरेलल है, सो ऑल्सो OM इज पैरेलल टू AB, implies बेटे AB is parallel to CD। सुनो जरा, AB CD के पैरेलल है। आपको अरे भाई यही तो प्रूव करना था, कैसे, कुछ लोग हैं जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है बेटे समझ, क्योंकि ये इसके पैरेलल हुआ। क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। इंप्लाइज ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है बेटे। तो ये हो गया बेटे, ये हो गया बेटे ये सारा, ठीक है। अब उसके बाद बेटे सिमिलैरिटी पे हम चल रहे हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अभी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखने वाले हैं। सिमिलैरिटी में बेटे मैंने आपको अभी कहा कि हम डायरेक्टली इसमें एक्सरसाइज करने वाले हैं। कंटेंट पे जाएंगे तो ये बहुत खींचेगा, टाइम आप लोगों के पास लिमिटेड है। तो सुने बेटे, इसमें जो मेन क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, 1 उसको आप खुद से कर सकते हो इजीली। आप देखो बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी आसान है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या कह रहा है बेटे, कह रहा है S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS। क्या कह रहा है बेटे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कह रहा है बेटे, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका नाम है बेटे PQR। इस PQR ट्राइंगल में बेटे क्या कह रहा है, कह रहा है बेटे वी हैव 2 पॉइंट्स S and T are points on PR and QR। S है बेटे PR पे, PR का ये रहा, यहां पे बेटे एक पॉइंट S है और QR पे एक पॉइंट T है। ये कुछ नहीं कह रहा है इसके बारे में, मिड पॉइंट कुछ भी नहीं कह रहा है, जस्ट 2 पॉइंट्स such that angle P is equal to angle RTS। यहां पे जो एंगल P है बेटे, ये बेटे किसके बराबर है, एंगल RTS। ये RTS कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया बेटे। ये 2 एंगल्स आपस में बराबर है, ठीक है बेटे, यहां तक कोई डाउट नहीं है। कैन शो दैट, देखो बेटे क्या प्रूव करना है, हमें बेटे प्रूव करना है ट्रायंगल PQS is similar to triangle RTS। देखो बेटे PQS, ये कौन सा ट्रायंगल ऑफ PQS, P गलत लिख दिया, क्या बेटे, सॉरी RPQ,
आर पी क्यू, तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा था। एक मिनट बेटे, आपको दिखाना है बेटे ट्राइंगल, तो बेटे ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। सुने बेटे क्या मतलब है, आर पी क्यू ये पूरा ट्राइंगल है, आर पी क्यू जो है ये पूरा ट्राइंगल है, और आर टी एस ये वाला, ठीक है बेटे। आपने ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है। मुझे बताओ क्या ये मुश्किल है? आप लोगों को दिख रहा है ये एंगल इस एंगल के बराबर है, गिवन टू। आपको दिख रहा है एंगल आर दोनों में है, इस छोटे ट्रायंगल में भी एंगल आर है, इस बड़े ट्रायंगल में भी एंगल आर है, तो भाई एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बहुत आसान, तो डायरेक्टली मैं प्रूफ दिखाता हूं बेटे। तो क्या है बेटे, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, बताओ बेटे क्या गिवन था? एंगल पी, इसका ये बीच वाला एंगल पी था बेटे बराबर वहां से ही आर टी एस के, ये गिवन है। और ये एंगल आर दोनों जगह है, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर बिकॉज कॉमन एंगल। ठीक, जब दो एंगल्स बराबर होते ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS। ये बेटे ठीक है बेटे, आसान था ये, एक्सट्रीमली आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट है बेटे, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 10th भी इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन देखिए, सुने बेटे क्या कह रहा है। कह रहा है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF। देखो बेटे, जो ये बच्चे को दिखता है ना ये एंगल्स का नाम ACB, वो जल्दी से ट्रायंगल बनाते हैं। ये ACB यहाँ पे वो लिख देता है, जो दूसरे का नाम है क्या लिखा है इन्होंने, EGF। बच्चा जो है वो जज्बाती होता है, जबकि इन्होंने ट्रायंगल्स का नाम ऐसे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर आपको वहां से ही बता रहा है कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। सुने, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। उसके बाद सुनो, कह रहा है if triangle ABC is similar to ABC जो है ये बेटे सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है FEG के। इसका ख्याल रखना है, FEG, these two triangles are similar। ख्याल रखना बेटे, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। Then we have to show the following। क्या दिखाना, show that, 3 चीजें दिखानी है बेटे, ये मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ टू प्रूव में क्या क्या अपने को जरूरत है। एक है बेटे CD by GH is equal to, अभी तो हमने सवाल भी नहीं समझा, घबराओ नहीं, मैं बस पहले कंप्लीट कर रहा हूं क्या क्या लिखा है। FG, दूसरा पार्ट ट्रायंगल DCB is similar to triangle HG, और तीसरा पार्ट ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF। ये बेटे 3 पार्ट्स प्रूव करने। अब एक बार सवाल सुनो क्या कह रहे हैं, सुनो अब आराम से सुनो। कह रहे CD and GF are bisectors of angle ACB। जरा मुझे बताओ बेटे ACB कौन सा हो गया, ACB ये एंगल है बेटे, इसका बाइसेक्टर है।
उसका नाम इन्होंने सी डी रखा हुआ है। बाइसेक्टर समझते हो? बाइसेक्टर का मतलब हुआ बेटे यहां पे दो एंगल्स बने, ये और ये। बाइसेक्टर का मतलब हुआ बेटे ये दोनों बराबर है। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दोनों बराबर है। एंड दूसरा है बेटे जी, क्या नाम रखा है इसमें, जी एच। ठीक है बेटे, ये भी बाइसेक्टर है, यानी एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है। पहले तो आप ये समझ जाओ। उसके अलावा क्या कह रहा है, और बाइसेक्टर सच दैट D lies on AB, D lies on AB and H lies on EF या FE। ठीक है, ये बेटे गिवन है। क्या सवाल वहां से ही समझ आया पूरा? बिल्कुल। अब आपको दिखाना है CD by GH, CD ये बाइसेक्टर by GH, ये बाइसेक्टर इज इक्वल टू AC by FG। AC ये रहा, FG ये रहा। तो ये किस ट्रायंगल के पार्ट है बेटे, जरा मुझे बताओ। चलो उसको लाल कर देते हैं। ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। इट मींस हम लोग किसी तरीके से ये दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर दिखा पाए तो आपका काम हो गया। तो इनको सिमिलर दिखाओ। अब आप में से बच्चे सोचोगे सर हमें सिमिलर कैसे कराएं? देखो गिवन क्या था, सुनो, गिवन था ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ये बेटे गिवन है। मुझे बेटे एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की क्या रिलेशन होती है? हाँ, वो इक्वल होता है। तो एंगल C एंगल G के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक, अब इधर से भी आधा लो, इधर से भी आधा लो। अगर 10 बराबर है 10 के, तो 10 का आधा 10 के आधे के बराबर है, 5 बराबर है 5 के, एक ही बात है। तो C का आधा क्या है? C का आधा सर 1 है, तो 1 बराबर है सर 3 के। बहुत अच्छा। और नहीं सर मैं तो ये भी कह सकता हूं, ये भी तो आधा है, तब तो लिख दो ना। तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। क्या इसमें बेटे किसी को डाउट है? यहां तक बेटे सबको क्लियर? बिल्कुल। अब सुने, अब अगर आपको दिखाना ये AC, क्या नाम है इसका, हम ऐसे इसका नाम रखते हैं DCA, ऐसे करके कोई जरूरत नहीं है, अलबत्ता इससे थर्ड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा साइमल्टेनियसली। तो सुने बेटे, तो आप लीजिए पहले पार्ट के लिए ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ये लाल वाले DCA HGF। मुझे बताइए क्या 1 3 के बराबर है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, कैसे? ये प्रूव्ड आउट। ठीक, और एंगल A एंगल F के बराबर है, मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, कौन बता सकता है? एंगल A एंगल F के बराबर है, बिल्कुल है। रीजन आप बताओगे, क्यों बेटे? शाबाश। बिकॉज ट्रायंगल ये सिमिलर थे ना, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। बाय, यहां पे लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। बताइए बेटे, ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF। देखिए बेटे, ये दो तीर, एक तीर से दो निशाने करते हैं। ठीक, तीसरा पार्ट भी हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्या चाहता है मैं? CD का मतलब हुआ ये, CD का मतलब हुआ बेटे ये पहले दो CD, फिर यहां से भी पहले दो ही आएगा GH।
इक्वल्स टू क्या चाहिए और बेटे AC, AC का मतलब लास्ट के दो, AC बाय FG। ये बेटे पहला पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट को अब प्रूव करने के टाइम अब सीधे लिखोगे ऑलरेडी डन। इसको बेटे नोट कीजिए। अब सिमिलरली क्या आप ये दूसरा पार्ट नहीं कर सकते हो, DCB HGE के सिमिलर दिखाना, सीधे लिखना 2 4 के बराबर है, E B के बराबर है, सेम एंगल से हो जाएगा, कर सकते हो। ठीक है बेटे। नेक्स्ट बेटे 12 को बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना। 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट ही दिखा रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंस का भी इंपॉर्टेंट 12। ठीक है बेटे। 12 और 15 और 16 ये तो आने ही आने होते एग्जाम में। तो सुने बेटे 12 कह रहे साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that, वो तो बात की बात है, पहले सुने बेटे गिवन क्या है। कह रहे हैं आपके पास बेटे दो ट्रायंगल्स है ABC और PQR। ये ABC रहा, ये बेटे PQR रहा। सुनो बेटे क्या कह रहा है। कह रहा है साइड्स AB, ये साइड, BC ये साइड एंड मीडियन AD ये वाला। तो क्या क्या है, AB BC और AD। मीडियन अभी मैं समझाता हूं क्या है। कह रहा रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, किस किस के प्रोपोर्शनल है बेटे, PQ, QR एंड मीडियन का नाम क्या रखा दूसरे का, PM। ठीक है। तो AB के साथ PQ आएगा, BC के साथ QR आएगा और मीडियन AD के साथ PM आएगा बेटे। खैर ये गिवन है। अब यहां पे बस एक ही बात रहती है कि मीडियन क्या होता है, चलो वो भी समझते हैं। तो आपको दिखाना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आपने बेटे दिखाना है ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के बराबर है। अब ऐसे कितनों को ये दिख रहा है कि सर दो साइड्स तो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है। कौन से दो साइड्स बेटे, ये वाले सर, ये वाले। ठीक। अगर आप किसी तरीके से इफ यू आर एबल टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देन वी आर डन, वी आर थ्रू। कैसे, साइड एंगल साइड, है ना। तो ये तो देखे, अब आपको समझ आया सर हाँ हमें तो एंगल B और एंगल Q चाहिए, इंक्लूडेड एंगल चाहिए, तो हमारा काम हो गया। अब वो कैसे लाएंगे, उसके लिए बेटे अपने को चाहिए मीडियन क्या होता है बेटे, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स द साइड ऑन व्हिच इट फॉल्स। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या कह रहा हूं अंग्रेजी में कह रहा हूं बेटे, अगर ये ABC है, अगर यहां पे बेटे आपके पास BC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, एग्जांपल के तौर पे लीजिए, तो जो AD है मैं कह रहा हूं सर ये तो मीडियन है, मैं कह रहा हूं ये मीडियन है BC पे। तो ये जो है ना B से D तक और D से C तक ये इक्वल होंगे। मतलब बेटे यहां से यहां तक 5 होगा, यहां से यहां तक 5 होगा। ये होता है मीडियन, जिस साइड में पड़े उसको बाइसेक्ट करेगा। अब सर ये 90 डिग्री होता होगा, जरूरी नहीं है। ये 90 डिग्री हो सकता है या नहीं हो सकता है, जब तक मेंशन ना करके तब तक हमें नहीं पता। फिलहाल हमें 90 डिग्री के साथ कुछ भी नहीं करना। समझ आया बेटे। अब सुने बेटे, तो वी वांट बाय सम मींस
टू प्रूव एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल। देखो इस पूरे ट्रायंगल को हटा दो, अगर मैं ये दिखा पाया, इफ आई एम एबल टू शो दैट ABD इज सिमिलर टू PQM, अगर मैं इतना ही दिखा पाया बेटे, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा तो बस हो गया ना, फिर खत्म। ये तो ऑलरेडी देखे था, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, साइड एंगल साइड। लेकिन अब आपका सवाल होगा, सर हम ये कैसे दिखाएं? हम कैसे दिखाएं बेटे ABD PQM के सिमिलर है? सुनिए उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो बेटे, सो AB, I am directly starting with proof. I am assuming that you will be able to write the details, ना वो given proof वगैरह, and we have not done any construction. क्या given है बेटे? AB by PQ है बराबर BC by QR, given था, ये इसको यूज कर रहे हैं। अब जो बेटे हमारा BC है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सर BD और DC करके लिख दीजिए, लिख सकते हैं। QR को QM और MR करके लिख दीजिए। तो AB by PQ इज इक्वल टू BC की जगह मैं BD और DC लिखूंगा, और QR की जगह QM और MR लिखूंगा। लिख सकते हैं, दिख रहा है सर, BC दो हिस्सों में, BD और DC, QM और MR, ठीक है। या AB by PQ को मैं लिखूंगा, जरा जादू देखो, BD प्लस BD, QM प्लस QM। समझने की कोशिश करो, ये कैसे होगा? ये DC BD कैसे बना, ये DC BD कैसे बना? बहुत जिसको आया, क्योंकि AD मीडियन था, जब मीडियन है तो BD और DC बराबर होगा। अब DC लिख दो, BD लिखो, एक ही बात है। सिमिलरली QM MR के बराबर होगा, एज PM इज अ मीडियन, तो QM लिखो MR लिखो, एक ही बात है। तो सर आपने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया बेटे, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस, बिल्कुल सही बेटे। तो सर इससे हुआ क्या? सर इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे वही हुआ बेटे जो होना चाहिए। AB by PQ is equal to twice BD twice QM। ये 2 से 2 कटा बेटे, AB by PQ is equal to BD by QM। देखो बेटे यहां तक क्या होगा, AB by PQ is equal to BD by QM, AB by PQ is equal to BD by QM। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थ्रू आउट ये बराबर था AD by PQ के, क्या है AD by PM, सॉरी। तो इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखने से यहां पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको ये लिखने से यहां पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये तो थ्रू आउट है ना, बराबर है, गिवन था बराबर है, इज इक्वल टू AD by PM। जरा सुने बेटे क्या मिला, सुनो क्या मिला, ये साइड बाय ये साइड, ये साइड बाय ये साइड, ये साइड बाय ये साइड, तीनों प्रोपोर्शनल। देयरफॉर बाय साइड साइड सिमिलैरिटी रूल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। Once the triangles are similar, what can you conclude about these angles? Equal only. Angle B will be equal to angle Q, because when triangles are similar, corresponding angles are equal। हो गया बेटे, तो बस हो गया खत्म, यही तो चाहिए था। ये नोट कीजिएगा, ये मैं मिटा रहा हूं। अब ये बात यहां से आपको पता है कि एंगल B और एंगल Q बराबर है। अब सुनो, अब जिसको प्रूव करना था,
इन ट्राइंगल, जो ना प्रूव करना था बेटे, एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल, ये बात AB by PQ is equal to BC by QR, ठीक। और एंगल B एंगल Q के बराबर है, अभी हमने दिखाया, एंगल B is equal to एंगल Q, therefore by side angle side similarity rule अपने को क्या मिला बेटे, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। सही है, आसान था, बिल्कुल आसान था, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट कौन सा बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बेटे, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हमारे पास एक वर्टिकल पोल है बेटे, वर्टिकल पोल जो तरह समझ सोलर पोल 6 मीटर का है, ठीक है, इट्स लेंथ 6 मीटर, इट कास्ट्स अ शैडो समझते ना, परछाई, इट कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये बेटे शैडो वो काला ही बना है, ये 4 मीटर है, ये दिख रहा है, तो ये हो गया बेटे शैडो। कह रहा है एंड एट द सेम टाइम, उसी वक्त, अगर ये बात नहीं कहता मैं सवाल नहीं कर पाता। कह रहा है एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो, एक टावर भी बेटे अपने पास, ABC हो गया, सपोज इसका नाम DE है, also casts a shadow, but it casts a shadow 28 meter, ठीक है बेटे। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपने बेटे ये DE ढूंढना है, कौन कर सकता है, इट्स अ वर्टिकल टावर, कीप दैट इन माइंड, यहाँ पे ग्राउंड के साथ एंगल 90 होगा, यहाँ पे ग्राउंड के साथ एंगल 90 होगा। अब बताइए मुझे, अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर से आपने बनाया, ये तो खैर पूरा ही ऑरेंज है, ये वाला यहाँ पे कलर ही चेंज करते हैं, ये वाला सर ये कौन सा है, ये क्या है, कोई जानता है क्या ये क्या है, थोड़ी सी फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे बेटे कहीं पे सन होगा, सन से रेज आएंगे, उसी से तो शैडो बनेगी, ठीक है, यहां पे ऐसे ये रेज ऑफ लाइट, नथिंग एल्स। अब जो चूंकि किसने कहा है एट द सेम टाइम ये चीज हो रहा है, सो सन इसके साथ और इसके साथ सेम एंगल बनाएगा, ख्याल रखना, एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है, बिकॉज सन से सेम टाइम, सवाल ने मेंशन किया था एंड एट द सेम टाइम, ठीक। बस अब तो खैर सवाल ही खत्म हो गया, फिर क्या करना है, सब मिटा देते, डायग्राम बहुत गंदी बनी थी। तो बताइए बेटे, अगर आप ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ट्रायंगल क्या नाम है इनका, ABC और DEF, इनको सिमिलर प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो क्या आप? एंगल B और एंगल E को बराबर बता सकते हो? मेरा क्लेम है बेटे एंगल B और एंगल E बराबर है, ईच 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, क्यों बेटे? अभी मैंने समझाया, एंगल फॉर्म्ड बाय सन, एंगल फॉर्म्ड बाय सन एट सेम टाइम, ठीक बेटे। तो दो एंगल्स बराबर आ गए तो खेल खत्म। बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल, triangle ABC is similar to triangle DEF. Once triangles are similar, what can you say बेटे? Triangles similar आ गए, फिर क्या? तो sides proportional होंगे,
ए बी कितना था 6 मीटर है, ये थोड़ा सा छुप गया, उसी कलर से लिखा सॉरी। तो ये 6 मीटर का है। तो ए बी बाई बी ई विल बी इक्वल टू बी सी बाई ई है। ए बी कितना है 6, वो तो पता नहीं, 6 बाई डी टी इक्वल्स टू 4 बाय 28, 4 1 आर 4 7 आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये पहले फिर से लिखते हैं, देखिए आपको 6 बाई डी इक्वल टू 1 बाई 7, सो डी ई इक्वल्स टू 42। कैसे, ये इधर गया ये इधर गया, सो डी ई तो था, इंप्लाइज हाइट ऑफ टावर इज 42। सही है। लास्ट क्वेश्चन बेटे ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे, बहुत ही ज्यादा। 16 कह रहे बेटे इफ AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively when ABC is similar to PQR, वहां से बेटे गिवन है जो ABC है it is similar to बेटे PQR। ठीक, कह रहे AD एंड PM आर मीडियंस। AD इस पे मीडियन है, मीडियन तो भी हमें समझ आया ना, AD इस पे मीडियन है, और P क्या नाम है इसका, PM इस पे मीडियन। क्लियर है यहां तक? प्रूव दैट, देखो अपने को क्या प्रूव करना है, AB बाई PQ is equal to AD by PM। ये सवाल आप खुद में भी कर सकते हो, इतना आसान। मुझे बताओ क्या करना है। ए बी, सर ये साइड बाई ये साइड है बराबर मीडियन बाई मीडियन। तो मुझे बताओ, आपको वहां से दिया था ट्रायंगल ABC सिमिलर था, गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, इट इज गिवन। क्या है बेटे, प्रूव करो। ये क्या नहीं आएगा, कैसे करें सर, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ABC इसके सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, AB बाई PQ होगा बराबर BC बाई QR। फिर बिल्कुल वैसे ही इस पे मीडियन पड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही दिखा पाएंगे कि ये साइड बाई इतना सा BD आएगा बराबर PQ बाई QM। और ट्राइंगल चूंकि सिमिलर है तो एंगल B तो ऑलरेडी एंगल Q के बराबर है, वह साइड एंगल साइड, ये छोटे ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। कौन कौन से, ये और ये। Once triangles are similar, their corresponding sides are proportional. AB by PQ is equal to AD by PM। ऐसे बेटे हमें करना, तो जल्दी से कीजिए बेटे, बताइए क्या है पहला स्टेप। पहले हमें गिवन है ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। सही, जब ट्रायंगल सिमिलर है एज इट इज गिवन तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी AB by PQ is equal to BC by QR। तो आप AB by PQ लिखिए ऐसे ही। अभी ना जो किया, ये BC को कैसे लिखोगे, BD और DC करके। अभी हमने ये किया BD और DC करके, QR को QM और MR करके। ठीक, अभी ये जो जादू मैं करूंगा ये आप जानते हो मैंने कैसे किया, मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं BD लिखूंगा, QM यहाँ पे मैं QM भी लिखूंगा।
कैसे? क्योंकि गिवन था AD एंड PM आर मीडियंस। ठीक, तो क्या है बेटे AB बाई PQ, 2 बार BD 2 बार QM, 2 से 2 गया तो AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM। क्या यहां तक क्लियर है? ये तो हमने इससे पहले भी किया, ये कुछ है ही नहीं। ऑल्सो ना, ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक पहले आप रहने दीजिए। ये मैं थोड़ा सा ये वाला बता रहा हूँ, ये वाला ठीक है, और ये क्या जो प्रूव करना है वो भी बता रहा है। अब सुनिए बेटे, नाउ लीजिए बेटे ये दो छोटे ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, बताइए दो साइड्स बराबर, AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QM, अभी हमने प्रूव किया। और एंगल P एंगल Q के बराबर है। कोई आपस में ये तो नहीं बोला कैसे, ये तो नहीं बोला, नहीं बोला ABC सर सिमिलर तो गिवन था, हम इतने बुलकर नहीं है, हो गया बेटे। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये रही बेटे आपके दो ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल सर सिमिलर है तो अपने को साइड्स प्रोपोर्शनल करनी, अब लिख दो देयरफॉर AB बाई BQ इज इक्वल टू BD। BD चाहिए ना, ये BD नहीं चाहिए, अब हमें BD नहीं चाहिए, अब हम नशा मुक्त हो चुके हैं। क्या चाहिए अपने को? AD बाई PM, यही बेटा अपने को प्रूव करना था। ठीक है बेटे, तो ये हमने ट्रायंगल्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कुछ देखते हैं। थैंक यू सो मच।